प्रियांश मीना, हेलो सर, हेलो प्रियांश, गुड इवनिंग कृपांशी। तो यार आज हम लोग का जो लेक्चर है, आई होप मेरा साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रहा होगा। एक बार कंफर्म करके बता दो साउंड सही आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि इस चैप्टर को मैंने जनरली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज की जो क्लास होगी हमारी ना, वो रिफ्लेक्शन पे होगा। पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सक्षम जैन, हेलो सर, बिल्कुल सक्षम, आ जाओ। बहुत ही प्यारी क्लास रहेगा, ज्यादा देर की क्लास नहीं, कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अपन आज की लेक्चर को खत्म करें किसी भी हाल में। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आज की क्लास को खत्म करेंगे। और आज की क्लास में लाइट में ना रिफ्लेक्शन का टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही कवर करेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक अगर एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, 3 घंटे की वीडियो बन जाए, है ना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है ये चैप्टर कितना लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक को कवर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम लोग को पढ़ना है अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, एंड देन इसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे लगाना। ठीक है, चलिए तो फिर अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो भी नए लोग हैं अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी पढ़ाई कर पाए। ठीक है, चलिए तो अगला स्टार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे चैप्टर का 4th टॉपिक है, इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरीके के फॉर्म होते हैं, तो इसका 2 ही केस है। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखो, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे आप रखोगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज पीछे की तरफ बनेगी और वो भी कैसा, फोकस पे बनेगी। और ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, पॉइंट साइज बहुत ही छोटा होगा और फोकस पे बनेगा। और ऑब्जेक्ट, दूसरा केस इसका है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल और इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, कहीं भी रखोगे, इसका जो इमेज है हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इसका इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज थोड़ा छोटा डिमिनिश्ड साइज का होगा। तो ये 2 ही केस हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो ये 4th टॉपिक था और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से। चलिए भाई, बिल्कुल 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 आंसर एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस से भी कम हो। इस केस में जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और दूसरा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये तो हमको पता ही है। तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दें, बिल्कुल ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं लैपटॉप को जरा चार्ज में लगा रहा हूँ, 1 घंटा होने वाला है हमारा। ठीक है, टॉपिक भी हमारा खत्म ही होने वाला है आज का। बिल्कुल सही है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस +15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव्ड टुवर्ड्स द पोल की तरफ मूव करेगा कॉन्वेक्स मिरर के, द इमेज विल कैसा होगा। आप आगे की तरफ आते जाएंगे तो इमेज कैसा होता जाएगा, जल्दी बताइए। डिमिनिश्ड होता जाएगा, वर्चुअल तो बनेगा ही, कॉन्वेक्स है ना। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट जो रखा है 15 सेंटीमीटर पे रखा है और इसको आगे आप करते जाओगे और आगे करते जाओगे तो इमेज जो है और क्या होगा, डिमिनिश्ड होता जाएगा और छोटा इमेज होता जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल तो है ही, पीछे बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ऑन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द पोल, इंफिनिटी से पोल की तरफ आप ऑब्जेक्ट को मूव कीजिए ऑन द कॉन्वेक्स मिरर में, द इमेज मूव्स फ्रॉम, इमेज किधर मूव होगा, है ना, इमेज भी किधर मूव होगा, फोकस के तरफ, है ना। ये लो, ये बना दे रहा हूं, ये हमारा फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। अब इंफिनिटी से आप ये पोल की तरफ, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पोल की तरफ आप ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हो तो इमेज किधर बनेगा, इमेज फोकस की तरफ जाएगा, फोकस टुवर्ड्स सेंटर, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, पोल से इंफिनिटी के बीच में जाएगा, पोल से इंफिनिटी के बीच में, फोकस ऑफ इंफिनिटी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जल्दी बताइए 3rd का आंसर भाई, फोकस टुवर्ड्स पोल,
ठीक है, फोकस से पोल की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमको पता है ऑब्जेक्ट आप जितना पास इस मिरर के लाएंगे आपका जो इमेज है उतना छोटा होता जाएगा, उतना छोटा होता जाएगा, मूव टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है भाई, कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पोल से दूर, पोल से ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाओ, दूर लेते जाओ, तो इमेज किस तरफ जाएगा, तो इमेज किधर जाएगा, टुवर्ड्स द फोकस, टुवर्ड्स द फोकस। तो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड से पॉइंट साइज हो जाएगा, मतलब छोटे से डिमिनिश्ड से धीरे 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 पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, फोकस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रे डायग्राम बनाना है। द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मार्क द एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। क्या कह रहा है, रे डायग्राम बनाइए, सो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग विच इज डायरेक्ट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस पे जाएगा, वो भी कॉन्वेक्स मिरर के। तो भाई कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे जाना चाहिए इंसिडेंट रे, डायरेक्टली नहीं। तो ये ही इमेज हमारा बनेगा, ये वाला पहला। ये कौन सा कंडीशन था, ये हमारा कंडीशन क्या है, ये तो रे बनाने का तरीका है। फोकस पे जाना चाहिए, फोकस पे एक्चुअल में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो मिरर है, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला इमेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेगा। इरेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कहीं भी रखो, इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ऐसा और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है। ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में ही होता। ये पहला केस था, इंफिनिटी से पोल ऑब्जेक्ट को रखो, दूसरा इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रखो, इमेज हमेशा कहां बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द। ठीक है, चलिए डिमिनिश्ड। अगला है डिफाइन द फॉलोइंग, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस को समझाते हुए, उसको डिफाइन करते हुए उसके डायग्राम के साथ बताइए। भैया ये हो गया फोकस, है ना, और ये इसका डेफिनेशन है, फोकस क्या होता है और पोल। आप इसको आराम से पढ़ लेना और इतना तो नॉलेज होगा ही यार आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्लियर है।